हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैथ्स बाय दिलीप ओझा चैनल पे आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा डिस्काउंट। एंड डिस्काउंट से आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जी हाँ, ये तो आने ही आने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को, पहले टॉपिक के पहले क्वेश्चन को। तो लेट्स बिगिन विथ फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमसे कहता है किसी वस्तु का, जी हाँ, क्या कहता है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य x है। कितना है? मान लीजिए हमारी कोई वस्तु है, उसका क्रय मूल्य आपसे पूछा गया, यानी कि उसका सीपी आपको दिया हुआ है x। x की कोई वैल्यू हम कितना मान लेते हैं, मान लीजिए 100। ठीक है, हमारे पास सीपी कितना है, 100 दिया हुआ है। ठीक है, इसे 100% बढ़ा दिया गया और अंकित कर दिया। अंकित मतलब कर दिया यानी कि एमपी। एमपी 100% अगर बढ़ा दिया गया तो यानी कि 100 का 100 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, एमपी हो जाएगा, मार्क प्राइस हो जाएगा हमारा 200। ठीक है, और इसे 20% छूट देने के बाद, अब 20% का इसमें क्या देना है, हमें डिस्काउंट देना है। 20% का छूट देने के बाद तब हमें क्या मिलेगा, एसपी। 20% का हमने इसमें अगर डिस्काउंट दिया तो यह 40, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 160। 200 में 20% का डिस्काउंट कितना बचा, हमें बचा 160। अब ये देखना, हमें क्या, 20% छूट देने के बाद हमारे पास जो वैल्यू बचती कितनी है, 1200। 160 का कितना गुना होगा 1200, तो ये हमें पता है 16 सत्ते 112 और 16 अट्ठे 128, तो यानी कि 7.5 गुना, यानी कि 16 7.5 गुना होगा। तो हमारे पास जो एक्स का जो प्राइस होगा, यानी कि यहाँ पे अगर हम 7.5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आता है, ये आता है 750। तो 750 यानी कि 750 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या राइट आंसर है। और ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये आपके स्टेट के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि 20% छूट के पश्चात किसी वस्तु की कीमत 3024 है, जिसमें विक्रय मूल्य 5% टैक्स कर भी क्या है, शामिल है। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य, यानी कि हमें इसका मार्क प्राइस बताना है। ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, तो काफी अच्छा और एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। हमें कितनी छूट दी जाती, हमें 20% की छूट दी जाती। 20% की छूट का मतलब होता है कि 1/5। 1 हमारा इसमें क्या बनता है, 1 बनेगा हमारा डिस्काउंट और 5 बनेगा हमारा मार्क प्राइस, यानी कि मार्क प्राइस हुआ। ठीक है, हमें इसमें सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस मतलब क्या हुआ, 5 में से अगर हम 1 को माइनस कर देंगे तो 4 यूनिट क्या होगा, हमारा मार्क प्राइस होगा। क्योंकि इसलिए तो हम बता रहे हैं, और इसके 1 रुपए का हम क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, तभी तो हम सेल कर रहे हैं कितने का, 4 यूनिट का। ठीक है, अब ये देखिए कि 5% क्या है, टैक्स भी शामिल है। ठीक है, पहले विदाउट टैक्स देखते हैं। तो 3024 गुणे 100 कितना, 5% कर भी क्या शामिल है, तो 105 की हमने क्या की, इसमें कैलकुलेशन की। एंड देन हमने क्या पाया, कैलकुलेशन करने के बाद 144 इंटू 20, जब आप इसको कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 2880। ये किसकी यूनिट के बराबर, ये हमारे एसपी यानी कि 4 यूनिट के बराबर है। ठीक है, 4 यूनिट के बराबर कितना आया, यह हमारा 2880 आया। ठीक है, तो 1 यूनिट का बराबर कितना होगा, 1 यूनिट बराबर होगा 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, यानी कि 720। तो हमारा 5 यूनिट कितने के बराबर होगा, हमारा 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, यानी कि हमारा 3600। और 3600 ही हमारा क्या है, अंकित मूल्य, यानी कि हमारा मार्क प्राइस है। ओके, काफी सिंपल क्वेश्चन था एसएससी सीजीएल का। कुछ सेकंडों के क्वेश्चन होते हैं ये आपके एसएससी सीजीएल में। जैसे कि अगला क्वेश्चन कहता है, यदि अंकित मूल्य पर 60% छूट की पेशकश की जाती है और बिक्री मूल्य लागत मूल्य के बराबर हो जाती है, तो मूल्य कितने परसेंट से बढ़ाकर अंकित किया गया था। कितने परसेंट से बढ़ाकर इसको अंकित किया गया था, तो पहले मान लीजिए हमारे पास कोई एमपी है, लेट्स एमपी, यानी कि मार्क प्राइस कितना है, हमारे पास 100 है। ठीक है, हमने कितने का डिस्काउंट दिया है, हमने इसमें जो डिस्काउंट दिया है 60% का। 60% की छूट के बाद जो पेशकश की जाती है, बिक्री मूल्य और लागत मूल्य बराबर, यानी कि हमारा जो एसपी होगा सीपी के इक्वल हुआ। ठीक है, यानी कि 60% 100 इंटू 100 कितना आया, तो ये जो आएगा, यानी कि डिस्काउंट देने के बाद अगर 60 का डिस्काउंट जाएगा तो कितना बचा, हमारे पास 40 ही तो बचा है। क्योंकि 100 में से अगर 60% का डिस्काउंट देते हैं तो 40 ही तो बचेगा हमारे पास। ठीक है, 40 बटा, यानी तो परसेंटेज का जो मार्कअप होगा,
कितना होगा 60/100 इंटू 100, यानी कि कितना बन गया, तो इसमें हमारा इंक्रीज हो जाएगा 150%। कितना हो जाएगा 150% का मार्कअप हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारे पास कितना होगा, वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा एग्जैक्टली राइट आंसर है। ओके, ये एसएससी सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर मूल्य 120% से बढ़ाकर चिन्हित करता है और 30% की तक की छूट देता है। यदि लागत मूल्य 750 रुपये हो तो विक्रय मूल्य में क्या होगा। ठीक है, एक व्यापारी है जिसकी वस्तुओं का 120% क्या माल बढ़ा कर देता है। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं हम इसमें। मान लीजिए कोई वस्तु का मूल्य कितना है 100 है, कितना बढ़ा के दे रहा है 120%। 100 का अगर 120% अगर वो बढ़ाता है तो कितना जाता है, तो ये जाएगा 220 जाए। ओके, उसके बाद 30% की क्या देता है छूट, डिस्काउंट, यानी कि माइनस का 30%। अगर 220 का 30% निकालेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 154%, 154 बचेगा। यानी अगर लागत मूल्य कितना है, लागत मूल्य 750 है, जो हमारी जो 100 है इस माना है, तो किसके बराबर है, तो ये बराबर है 750 के। ओके, तो 154 के बराबर कितना होगा, यानी कि 750 मल्टीपल 154/100। कैलकुलेट करेंगे क्या आएगा 1155। और ये हमारा क्या निकलेगा, ये निकलेगा एसपी। एसपी मतलब विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या हमारा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। मात्र कुछ सेकंडों की कैलकुलेशन और हमारा आंसर सामने। ओके, अगला क्वेश्चन, ये भी एसएससी सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो काफी एक अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि एक दुकानदार प्लास्टिक के सभी खिलौने पर 15% की छूट देता है। वह उन ग्राहकों को और 4% की छूट देता है जो नकद भुगतान करते हैं। किसी 200 के खिलौने के लिए एक ग्राहक को कितना नगद राशि देनी होगी, यानी कितने उसको नगद में रुपए देने होंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चनों के ही अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं इसमें। ठीक, मान लीजिए 200 उसका क्या है, एक मार्क प्राइस है, क्वेश्चन में ही दे रहा है ये भी। एक खिलौने के लिए ग्राहक को नगद रुपए 200 देने पड़ते हैं। ठीक है, 15% की क्या देता है, छूट देता है। अगर हमने 200 पे 15% का अगर डिस्काउंट लिया है मान लीजिए, तो हमारे पास अमाउंट अब बचा कितना है 170। 170 रुपये, फिर वो 4% की छूट देता है किसको,